बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 5 मई और दिन है मंडे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस 13 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया है, इस बेंच के टूटने से मुतल्लिक एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों का जो केस चल रहा था, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका फ़ैसला तो महफूज कर लिया है। लेकिन मेरे पीछे मौजूद ये जो सफ़ेद इमारत है, इस इमारत के अंदर इस फैसले को लेकर क्या चल रहा है, 4-3 की जो निस्बत है, यानी कि 7 रुकनी यानी बेंच सुन रहा है, तो 4 और 3 की तकसीम क्या है, मुमकिना तौर पर कौन से 3 जो फ़ैसले हैं वो आ सकते हैं और कौन सा एक फ़ैसला जो है उसके ज़्यादा चांसेस हैं। मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है आज की जो सारी की प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, वो आपके सामने रखूँगा। और अटार्नी जनरल जो हैं, जो कि हुकूमती वकील हैं, उन्होंने आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ही इस केस में मंजी ठोकी है और इस केस में उनके पास दलाइल देने के लिए कुछ नहीं था। बस इस तरह के उनकी जानिब से आज दलाइल दिए गए कि जब आप बिल्कुल कुछ भी ना हो ना आपके पास बोलने के लिए, तो आपने बस पूरा करना होता है, कुछ ना कुछ बात ज़रूर करनी होती है। तो उस किस्म के जो दलाइल थे वो आज उनकी जानिब से दिए गए। जजेस ने भी 9 मई का जो बयानिया है उनके रिमार्क्स से उस बयानिए को भी फारिग किया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा कि ये केस जो है वो कैसे मुमकिना तौर पर फारिग हो जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकेगा। इस पर भी कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है आज की समात के बाद, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं जी इसी केस से। केस की जो प्रोसीडिंग है पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी, और फिर मैं आपको बताता हूँ जी कि इस केस में क्या जो मुमकिना फ़ैसले हैं वो आ सकते हैं। सबसे पहले तो जी आप सुने जी कि आज जब समात का आगाज़ हुआ जी, तो जो अटार्नी जनरल हैं उन्होंने जो दलाइल हैं वो अदालत के सामने अपने दिए। उन्होंने क्या अदालत को बताया जी? एक तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि 9 मई को सपहर 3 बजे से लेकर शाम तक जो है वो 39 जो मकामात थे जी, उनके ऊपर हमले किए गए। एक तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये कहा जी कि माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को भी फांसी हुई, लेकिन इनकी जमात ने भी ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जैसा 9 मई को सामने आया। यानी कि वो कंपेयर कर रहे हैं जी कि जुल्फ़िकार भुट्टो को भी फांसी हुई, जो कि इसी अदालत ने इस सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि वो फ़ैसला गलत था, उनके ऊपर जो केसेस थे वो गलत थे। यानी कि गलत फांसी उनको हो गई। एक उस टाइम के लीडर को, ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पीपल्स पार्टी थी और उनकी जमात की उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, उनको फांसी हुई, तो उस टाइम भी अवाम ने इतना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो ये लोग कैसे इतना बड़ा जो रद्द-ए-अमल है वो दे सकते हैं। अब ये कोई दलील बनती है देने के लिए कि अगर उधर नहीं हुआ तो अभी कैसे जो रद्द-ए-अमल है वो आ सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग सवालात पूछे हैं, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये दलाइल आप सुनिए और आप ख़ुद इन दलाइल को कहेंगे कि ये क्या बात अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और दलाइल में तो आप कानूनी नुकात देते हैं ना कि ये केस है, इसमें ये शिकें हैं, ये आइन है, ये कानून है, इस तरह से अदालत जो फ़ैसला है वो देना चाहिए, इस कानून के मुताबिक ये होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं जी कि उस टाइम ऐसा नहीं हुआ तो अभी ऐसा कैसे हो गया। तो बहरहाल अच्छा इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये रिमार्क्स दिए जी कि ये सवाल हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म हुआ है या नहीं, हमें अपील के हक़ पर बात करनी है। जुर्म हुआ है या नहीं हुआ ये सवाल हमारे सामने नहीं है, आप कौन क्या बातें कर रही हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा। अच्छा, इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्म हुआ है और मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि जिन्ना हाउस हमले में फ़ौज ने महकमाना कार्रवाई करते हुए 3 आला अफसरान को बग़ैर पेंशन रिटायर किया, जबकि 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का जो इजहार है वो किया। अब फिर से वही बात, जो सवाल है अदालत के सामने उसके ऊपर आप दलाइल दें। आप ये क्या बता रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह उधर अंदर से ये किया गया, अंदर से ये किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर से ये कहा कि किसी अफसर के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई भी की गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाई तब होती है जब कोई जुर्म किया गया होता है, यहाँ सिर्फ वाक़या ना रोकने पर महकमाना जो कार्रवाई है वो हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि इसमें वाज़ेह लिखा है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फ़ौजदारी सज़ा भी हो सकती है,
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि भुट्टो की फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे लेकिन किसी ने अवामी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जस्टिस फैज हिलारी ने सवाल किया कि क्या जिन्ना हाउस का गेट फलांगा गया या अंदर से किसी ने खोला? अगर अंदर से खोला गया तो मिली भुगत का जुर्म बनता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मैं ये चीज़ पूछ कर बताऊँगा। तो ये उनकी तैयारी थी कि आज फैसला महफूज हो रहा है और आज ही अपने दलाइल में वो कह रहे हैं जी कि ये बात जो है वो मैं पूछ कर बताऊँगा। अच्छा, फिर इसी तरह से जी आगे चलते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने अटॉर्नी जनरल को ये तनबीह की कि वो गलत सिमत में चल रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ठीक दलाइल नहीं दे रहे, क्योंकि 9 मई के वाक़यात पर बात करने से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर असर पड़ सकता है और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात देना शायद अटॉर्नी जनरल के लिए मुमकिन ना हो। उन्होंने फिर ये भी सवाल किया कि क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाला जनरल कोर कमांडर लाहौर था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने हाँ में जवाब दिया। जिसने में अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पार्लियामेंट को कानून साजी की हिदायत दे सकती है, जैसा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के केस में हुआ था। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस फैसले में तो बतौर पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई थी, पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का जो वक्त है वो भी दिया गया था। तो ये जी अटॉर्नी जनरल के कुछ दलाइल थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने मज़ीद भी कुछ जो रिमार्क्स हैं जी वो दिए और इन रिमार्क्स में ये बुनियादी तौर पर सवालात थे जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से अटॉर्नी जनरल जो हैं उनसे किए गए। एक तो जी उन्होंने ये कहा, जब अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल दे रहे थे कि ये वाक़या इस तरह हुआ, ये इस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें जो मैंने शुरू में आपको बताई, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से बोला गया कि हो सकता है कि वो जो लोग एहतजाज करने के लिए आए और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी नीयत एहतजाज की हो, लेकिन जब वो इतने सारे लोग मिलकर वहाँ एहतजाज के लिए आए तो तब जाकर जो मामला है वो आगे तजावुज़ कर गया हो। तो इस चीज़ को भी तो आपने देखना है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब एक नया जो सवाल है वो उनकी जानिब से उठाया गया कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं, बाकियों की बात कर रहे हैं, तो इनका तो ये नहीं था, क्योंकि बार बार जो लीडरशिप कह रही है, एहतजाज का कह रही है, फिर फुटेजेस आप अभी तक उस तरह से सामने जो है वो इमरान खान साहब का जो मुतालबा था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि किया गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि जो भी है, जो जुर्म है वो सरजद हुआ है। तो ये जी अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल का कुछ जो मुख्तसर सा खुलासा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसमें किसी भी जगह पर उन्होंने ये नहीं कहा जी कि आइन की फ़लानी शीक और कानून के मुताबिक जो है वो ट्रायल होना चाहिए सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में और आप इस शीक के मुताबिक जो फ़ैसला है वो दे दें। बेसिकली दलाइल जो हैं उनका मकसद यही होता है। तो बहरहाल जी एक तो ये था, तो इससे मैं समझता हूँ जी कि जो एक केस था वो आज उन्होंने ख़ुद ही एक किस्म का हुकूमती जो मौक़िफ़ सामने रखा ख़राब ही किया, जजों के सवालात वो नहीं दे पाए, जजिस को कन्विंस जो है वो नहीं कर पाए। बहरहाल फ़ैसला महफूज हो गया। अब मुमकिन तौर पर इनके क्या जो फ़ैसले हैं वो आ सकते हैं और मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट की जो सफ़ेद इमारत है, इस इमारत में क्या जो चहमगोइयाँ हैं वो हो रही हैं। देखें, पहला मुमकिन तौर पर जो फ़ैसले के हवाले से कहा जा रहा है जी, और इसमें जो रेशो इस वक्त बताई जा रही है 4-3 की रेशो है और इसमें भी जो एक जज साहब हैं वो उनका भी कन्फर्म जो है वो नहीं है कि वो इस तरफ होंगे उस तरफ होंगे, यानी कि 3-3 से बराबर है और एक का है कि वो इस तरफ होंगे कि उस तरफ होंगे। किस हवाले से? एक तो ये किया जाएगा जी कि ये कह दिया जाएगा कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री अदालतों में, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता, लेकिन जो शिके आर्मी एक्ट की थी, कुछ जो कलादम की गई थी 2D वगैरह, जो कि जस्टिस जाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जिसने पहले ही ये कह दिया था जी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उनकी सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच बना और उन्होंने जो अलाउ था वो किया और उसके बाद ट्रायल वगैरह हुआ। तो ये कहा जा रहा है जी कि एक तो ये है कि ये यहाँ तक तो कदम कर दिया जाएगा कि ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन वो जो शिक्कें उड़ाई गई थी उनको बहाल कर दिया जाएगा कि विद इन अंदर से अगर आप कुछ करना चाहें या कोई दुश्मन का अगर आप कोई पकड़ लें तो उनका ट्रायल कर लें, जैसे गुलभूषण यादव वगैरह हैं तो उनका जो ट्रायल है वो आप कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पर जी ये चहमगोइयाँ चल रही हैं और इस मामले के ऊपर
जो तनासुब है वो जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वो 4-3 का जो है वो किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये है जी कि कहा जाएगा जी कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो के अंदर जो ट्रायल है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी मुल्ज़िमान वगैरह होंगे उनको अपील का हक़ दिया जाएगा, जो कि आगे वो हाई कोर्ट में आगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह आगे तक जो है वो मामले को ले जा सकते हैं, अपील जो है वो कर सकते हैं। तो इस पर जो तनासुब इस वक्त ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वो 3-3 का है, और एक जो जज साहब हैं उनके हवाले से कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि वो इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे। तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये जो चीज़ है वो हो सकती है, और साथ ही इसमें पार्लियामेंट को भी कुछ डायरेक्शंस कर दी जाएंगी कि आप भी इन मामलों के ऊपर जो कानून साजी है वो कर लें, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाल में कहा जी कि आप पार्लियामेंट से कहें कि जो कानून साजी है वो करें। तो ये जो दूसरे नंबर पर मुमकिन फ़ैसला इसके ऊपर ज़्यादा है कि ये फ़ैसला आ सकता है। फिर तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है जी कि बिल्कुल ही कालअदम कर दिया जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का जो ट्रायल है वो हो ही नहीं सकता, और ये जो अभी ट्रायल हुए हैं ये ट्रायल भी नहीं हो सकते। इसलिए जो सारे मुजरिमान वगैरह हैं जिनको सज़ाएं हो गई हैं उनके जो ट्रायल है वो आप ATC अदालतें जो हैं वहाँ पर लेकर जाएं और वहाँ पर जो ट्रायल है वो चलाएं। तो ये एक तीसरा मुमकिन फ़ैसला है, लेकिन इस फैसले के जो चांसेस हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो ज़रा कम ही हैं। जो सेकंड है उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसी हफ्ते फ़ैसला सुनाया जाएगा, और जुम्मे वाले दिन ये जो फ़ैसला है ऐसा महसूस होता है कि जुम्मे वाले दिन आएगा, क्योंकि जुम्मे को एक 9 मई भी बन रहा है, और ज़्यादातर जो है वो जुम्मे को ही सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसले हैं वो हम पिछले टाइम पे हमने कुछ देखा है कि बड़े बड़े केसेस के जो फ़ैसले हैं जी वो 9 जुम्मे वाले दिन ही आया करते हैं। तो जुम्मे को 9 मई भी है, इस तनासुब से भी देखा जाए तो हो सकता है 9 मई को ही 9 मई का जो फ़ैसला है वो आ रहा हो। तो ये जी एक तो इस केस से मुतल्लिक कुछ डिटेल्स थी। दूसरे नंबर पर जो केस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मखसूस नशिस्तों वाला। अच्छा, मखसूस नशिस्तों का ये हुआ था जी कि पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जो 8 जजेस थे उन समेत उन्होंने फ़ैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनकी हैं वो उनको देनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इवन के तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उस फैसले पर इम्प्लीमेंट ना होने के बाद नहीं की गई। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो केस में अपील आई है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, और उसके ऊपर जो 13 रुकनी बेंच है वो बना भी दिया जाता है, लेकिन ना फैसले पर इम्प्लीमेंट किया गया, ना तौहीन अदालत के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट किया गया। इन दोनों मामलों को छोड़ दिया गया, और जो अपील थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। और ऊपर से क्या हुआ कि उस 13 रुकनी बेंच के अंदर उन 5 जजेस को शामिल ही नहीं किया गया जो कि उन 8 जजेस में से थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का जो फ़ैसला था वो किया था, इमरान खान साहब को देने का फ़ैसला किया था। उन 8 में से 5 जजेस को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो उनमें जी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मुल्ला जो हैं वो भी शामिल हैं। इस पर जी मैं आपको साकिब बशीर साहब की एक ट्वीट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसकी तौहीन अदालत पर अमल ना हुआ, लेकिन रिव्यू जो है वो लगा दिया गया। सॉरी, मैं अपील कह रहा हूँ, रिव्यू जो है वो लगा दिया गया है, और वो जजेस शामिल नहीं किए गए जिन्होंने PTI के हक़ में फ़ैसला दिया और नए जजेस को हिस्सा बना दिया। अगर ये नशिस्तें छीन कर मौजूदा हुकूमत को दे दी जाती हैं तो अदलिया की बची कुची साख पर भी जो सवालात हैं वो उठ जाएंगे। मेरे ख्याल से जब से ये अपील लगाई है ना, ये भी इसके ऊपर भी कल समाअत होनी है, तो जो एक साख है भी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल इसमें PTI की तरफ से अब ये ख़बर सामने आ रही है कि PTI जो है वो हो सकता है कि जब वो आएगी इसमें तो जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ कर दें, क्योंकि ये तो रिव्यू है, तो रिव्यू में तो वही बेंच बरकरार रखा जाता है, वही 13 रुकनी जो बेंच है वो बरकरार रखा जाना चाहिए, और उन 5 जजेस को भी इसके अंदर शामिल जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये PTI जो है वो एतराज़ करेगी। बहरहाल देखें उनके एतराज़ के ऊपर जजेस जो हैं वो ख़ुद बेंच से उठते हैं, बेंच टूटता है या नहीं टूटता, लेकिन ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि आखिर कैसे उन 5 जजेस को हटाकर तो नए 5 जजेस को इसमें शामिल किया गया। तो अगर एतराज़ PTI करती है और उनका एतराज़ मंजूर किया जाता है तो बेंच टूट जाएगा और फिर नया जो बेंच है वो बनाना पड़ेगा। तो कल इस केस की समाअत होगी, इसमें फिर जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।